वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पोटाशियम परमैंगनेट की बात करेंगे KMnO4 की। इसके बारे में जो बुनियादी बातें हम जानते हैं वो ये हैं कि इट्स अ सॉल्ट इसलिए है क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव रेडिकल है और एक नेगेटिव रेडिकल है KMnO4। सॉल्ट है तो फिर किसी एसिड की सॉल्ट हो सकती है, तो दिस इज़ अ सॉल्ट ऑफ एन एसिड। सॉल्ट है तो एसिड और बेस की इंटरेक्शन है, तो ये बेसिकली HMnO4 की सॉल्ट है और इसका नाम है परमैंगनिक एसिड। तो HMnO4 की ये सॉल्ट है। प्रोटॉन यहाँ से अलहदा हो जाएगा, डाइसोसिएट हो जाएगा। ये एसिड जो है इसकी डाइसोसिएशन की बात करेंगे पानी में, तो फिर आप देखेंगे कि प्रोटॉन अलहदा हो जाएगा और ये MnO4 माइनस साइन अलहदा हो जाएगा और यहाँ फिर जो है आप पोटाशियम को इंटरेक्ट करवा देंगे ग्रुप 1 की मेटल को, तो फिर आपको आपकी पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4 मिल जाएगी। सो दिस इज़ अ सॉल्ट ऑफ एन एसिड और डार्क पर्पल इसका कलर है और इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो डार्क पर्पल है कलर, यूजुअली सॉल्यूशन में पिंक भी हो जाता है। और तीसरी बात यह है कि दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये बात भी याद रखें कि ये एक्सप्लोजिव किस्म का मिक्सचर फॉर्म करता है जब इसको कार्बन के साथ या चारकोल के साथ इंटरेक्ट करवाया जाए और साथ फिर सल्फ़र की भी इंटरेक्शन हो, कुछ फॉस्फोरस की भी, तो मिला जुला के एक इंटरेक्टिव किस्म का बनेगा हमारा एक्सप्लोजिव मिक्सचर, जिसमें चारकोल होगा, सल्फ़र होगा और ये पोटाशियम परमैंगनेट होगी। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो मुख्तसर सा स्ट्रक्चर है इसका। मैंगनीज़ जो ट्रांजिशन मेटल है सेंट्रल स्टेज लेगी और इसके चार तरफ 4 ऑक्सीजन्स अपने आप को अरेंज कर लेंगी इस तरह से कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन को ओवरकम कर सकें। तो ये है इसका। इसके बाद अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होंगे 3 ऑक्सीजन्स के साथ और एक ऑक्सीजन जो है वो रिच इन नेगेटिव चार्ज होगी। तो इस तरह से ये MnO4 का जो है ये माइनस साइन बनेगा। अब ये जो माइनस है ये यही माइनस है जो इस पूरे स्ट्रक्चर पे आ जाता है, तो यहाँ आप फिर इसको नहीं लिखेंगे। पॉइंट ये है कि वन ऑफ द ऑक्सीजन इज़ रिच इन इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स के 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होंगे। तो ये ऑक्सीजन जो है इस परमैंगनेट आयन को नेगेटिव चार्ज देगी और ये फिर MnO4 माइनस कहलाएगा। पोटाशियम परमैंगनेट फॉर्म करने के लिए पोटाशियम आयन को जब इस मैंगनेट आयन के परमैंगनेट आयन के करीब किया जाएगा MnO4 माइनस के, तो फिर ये अपनी मर्ज़ी की ऑक्सीजन जो नेगेटिव रिच इन चार्ज है, रिच इन लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, उसको ढूंढ लेगा और उसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और इस तरह से ये इस स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाएगा कंपाउंड का और अब ये KMnO4 कहलाएगा। मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन की बात करें तो इसमें K2MnO4 का सॉल्ट एक अहम सॉल्ट है। ये वो सॉल्ट है जो डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है, यानी कि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा और रिड्यूस भी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, इस K2MnO4 को डाई पोटाशियम परमैंगनेट को आप एसिडिफाई करें तो रिजल्टेंटली आपको पोटाशियम
पर मैग्नेट KMnO4 मिलेगा। एक ऑक्सीडाइज्ड वेरिएंट होगा, एक रिड्यूस्ड वेरिएंट होगा MnO2, और इसके साथ आपको मिल जाएगा वाटर और पोटाशियम सल्फेट। तो आप अगर इस रिएक्शन को देखें तो इसमें KMn disproportionation of dipotassium permanganate will result in formation of potassium permanganate MnO2 K2SO4। अब यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन दोनों में चेक करें तो आपको पता लग जाएगी कि एक में ये ऑक्सीडाइज हुआ है और एक में इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। तो हमें हमारी मर्ज़ी की प्रोडक्ट पोटाशियम परमैंगनेट मिल गई। इसके अलावा आप डाईपोटाशियम परमैंगनेट सॉल्ट को, जो कि अनस्टेबल है, वाटर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करवाएं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन से भी ज़रा आगे निकल जाएं ओजोन में तो ज़्यादा इजीली हो जाएगा, वरना ऑक्सीजन से भी हो जाएगा, और आपको मिल जाएगी पोटाशियम परमैंगनेट और साथ बाई प्रोडक्ट्स जो कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, और साथ आपको ऑक्सीजन गैस भी इवॉल्व होगी अगर आप ओजोन को यहाँ पे यूज़ करेंगे। डाईपोटाशियम परमैंगनेट सॉल्ट is one of the very important ingredients in formation of potassium permanganate, usually via oxidation। क्लोरीन को भी यूज़ कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर, और क्लोरीन जो है ये भी यही काम करेगी कि KMnO4 बना देगी। प्रोडक्ट्स आज जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, पोटाशियम क्लोराइड आपको मिलेगा। तो क्लोरीन या हैलोजन को भी यूज़ किया जा सकता है, ओजोन को वाटर की प्रेजेंस में भी यूज़ किया जा सकता है, और जो है एसिडिफिकेशन ऑफ दिस डाईपोटाशियम परमैंगनेट। तो ये तीन चीज़ें हैं, और इस तरह से आप इसको ऑक्सीडाइज करवा कर तो पोटाशियम परमैंगनेट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक चौथा तरीका भी है, वो भी ऑक्सीडेशन ही है। अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करा लें, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल फॉर्म कर लें जिसमें एनोड एंड भी हो और कैथोड एंड भी हो। एनोड एंड पे जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पे जो मैंगनीज 2- आयन है जो कहाँ से आएगा, K2MnO4 से ऑफ कोर्स। तो उसको आप जो है मेक करें कि वो लूज़ करे इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन फिर कैथोड एंड पे वाटर की प्रेजेंस में प्रोटॉन्स जनरेट हों सॉल्यूशन में H+ और OH आयंस, यानी जो वाटर की डिसोसिएशन है वो इसमें है। तो यहाँ फिर ये जो प्रोटॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेसेंट हाइड्रोजन फॉर्म कर देगा, और अगर दो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लें तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। तो ये कैथोड और एनोड एंड की रिएक्शन है। अगर आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो फिर जो है वो मेटालिक कैथोड्स और एनोड्स यूज़ करें, तो फिर आप एक सर्किट बनाकर इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा सकते हैं, लॉस और गेन करवा सकते हैं MnO4 2- आयन से MnO4- आयन से विद द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये कंटिन्यूटी में जो है ये काम हम करवा सकते हैं, एक एंड पे ऑक्सीडेशन और एक एंड पे रिडक्शन, जैसे कि किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होती है। कैथोड्स और एनोड्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आयरन के। तो और सॉल्यूशन होगा आपका K2MnO4 का इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें डाइसोसिएटेड होंगे पोटाशियम आयंस और MnO4 2- आयंस, और फिर 1 एंड पे आप ये काम करवाएंगे कि ये जो MnO4 2 आयंस हैं ये इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में
बैटरी की प्रेजेंस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते जाएंगे, तो आपको विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो MnO4 माइनस आयन मिलेगा। इसी सोल्यूशन में गिरते चले जाएंगे। और पानी भी यहाँ मौजूद है, बताया है। पानी जो है वो प्रोटॉन्स में और हाइड्रोक्सिल में ब्रेकअप होता है, तो दूसरे एंड पे जो है, जो रिडक्शन का एंड है, वहाँ आपको हाइड्रोजन गैस मिलती चली जाएगी। तो एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी फॉर्म हो सकता है, जो और काम वही होगा कि आपने इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करवाई। इसके कुछ रिएक्शंस भी देखते हैं। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम दोनों में नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज़ करने की सलाहियत रखता है। नेसेंट ऑक्सीजन, अगर आप कुछ को एसिडिफाई करें तो तब भी आपको K2SO4 MnSO4 साथ वाटर और साथ जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे मिलेगी। वाटर और साथ नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब ये है कि जो यूज़ होगी फिर ऑक्सीडाइज कराने के लिए। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन सल्फाइड को रिड्यूस कर देगी, ऑक्सीडाइज कर देगी सल्फ़र में, और साथ आपको वाटर मिलेगा। और इसी तरह से आयरन सल्फेट को, फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज कर देगी फेरिक सल्फेट में, Fe2SO4 थ्राइस में। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन की जनरेशन है वो एसिडिक मीडियम में भी होती है पोटाशियम परमैंगनेट से, बेसिक मीडियम में भी होती है, और इसको फिर ऑक्सीडाइज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से ऑक्सैलिक एसिड है, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक क्लास का कंपाउंड है, COOH, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप्स, उसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा। और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजुअली जब ऑक्सीडाइज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ कुछ हीट एनर्जी की फॉर्म में रिलीज़ करते हैं।